नमस्कार। मैं विश्व भारती के ऑफिशियल चैनल के माध्यम से क्लास 9th के बच्चों को गद्य भाग अध्याय 1 दो बैलों की कथा पर प्रकाश डाल रहा हूँ। दो बैलों की कथा सम्राट प्रेमचंद की अनुपम रचना है। उन्होंने अपनी कथा में देहात का सजीव चित्रण किया है। उसमें देहातियों के स्वभाव, वेशभूषा, रहन सहन एवं क्रियाकलापों का नजरअंदाज करके कथा का सृजन किया है। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। शायद उसके सीधेपन और सहनशीलता ने उन्हें यह पदवी दे दी है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। कथा के समय का परिवेश देखा जाए तो उस समय भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही थी। अमेरिका में उन्हें क्यों घुसने नहीं दिया जाता था। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। लेकिन गधा तो किसी भी अवस्था में एक ही समान बना रहता है। वह कभी क्रोधित नहीं होता, उसमें कोई संवेदना नहीं होती। वह रुआसी चेहरा बनाए हुए हमेशा रहता है, चाहे सुख का समय हो या दुख का समय। लेकिन सभी जानवर इस प्रकार नहीं होते। उदाहरण लिया जाए, गधे का एक छोटा भाई है जो उससे कम ही गधा है और वह है बैल। इसका स्थान लेखक के अनुसार गधे से नीचा है। यह हर परिस्थिति को समझता है। बैल कभी कभी मारता है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने को मिलता है। झूरी जो काछी कोयरी जात से आते हैं, उनके पास दो बैल हैं। एक का नाम हीरा है और दूसरे का नाम मोती। दोनों देखने में काफी सुंदर और काम में चौकस थे। बहुत दिन साथ रहने से दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आसपास बैठे हुए मुख्य भाषा में विचार विनिमय कर लेते थे। संजोग की बात, झूरी ने एक बार उन बैलों की जोड़ी को ससुराल भेज दिया। बैलों ने समझा मालिक ने हम दोनों को बेच दिया है, इसलिए वे झूरी के साले गया को ले जाने में काफी
परेशानी में डाले। बैलों को ले जाते गया को शाम हो गई। दांतों पसीना आ गया। संध्या समय जब नाद पर बैलों को लगाया गया तो एक ने भी मुंह न डाला। उन्हें नया घर, नया गांव, नए आदमी बेगाने से लगते थे। इसलिए रात में दोनों ने सलाह की और पगहिया तोड़कर गया के घर पगहिया तोड़कर गया के घर से झूरी के घर चल दिए। प्रातःकाल का समय था। झूरी सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। झूरी की पत्नी ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल है। इस पर पति पत्नी में वाद विवाद हो गया। पत्नी ने बैलों को रूखा सूखा चारा दी, क्योंकि बैलों पर जल भुन गई थी। उसके भाई के यहाँ काम करने के लिए गए थे, बिना काम किए हुए भाग आए। इसलिए बैलों के साथ झूरी की पत्नी ने दुर्व्यवहार करना शुरू किया। बैलों को झूरी की पत्नी ने रूखा सूखा चारा दी। चिकनाहट का कोई नामो निशान नहीं। कहने का मतलब खाली दाने चोकर भूसी कुछ नहीं। बैलों को नाद में चारा अर्थात भोजन फीका सा लगा। झूरी ने मजूर से कहा, मजूर यानी झूरी के घर जो नौकर था उससे कहा। किसने? झूरी ने। थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल दी? उसने कहा, मालकिन मुझे मार डालेगी। दूसरे दिन पुनः झूरी का साला आया और बैलों को गाड़ी में जोतते हुए ले गया। गाड़ी में जोतते हुए इसलिए ले गया क्योंकि ले जाने में पहली बार बैलों ने गया को काफी परेशानी में डाला था। इसलिए इस बार गया ने गाड़ी में जोतते हुए बैलों को ले गया। रास्ते में मोती गाड़ी को सड़क से खाई की ओर खींचना चाहा, लेकिन हीरा संभाल लिया। गया बैलों के साथ खाने पीने में दुर्व्यवहार किया, मोटी मोटी रस्सियों में बांध दिया। गया बैलों को लेकर खेत में गया। बैलों ने पांव उठाने से इनकार कर दिया। क्यों इनकार कर दिया? क्योंकि गया बैलों के लिए अच्छा चारा
अर्थात अच्छा भोजन का प्रबंध नहीं किया था। सुबह के समय बैलों को लेकर गया, खेत में गया। बैलों ने पांव उठाने से इनकार कर दी। फिर बैलों को एक युक्ति सूझा, सोचे क्यों न हल जुआ जोत को लेकर भाग जाया जाए। ऐसा सोचकर वे एकाएक भागे। बैलों में हीरा कुछ समझदार था, कहा कि रुक जाया जाए। बैल रुक गए। गया ने उसे पकड़कर काम लिया। शाम में फिर रूखा सूखा भूसा नाद में मिला। दोनों चुपचाप खड़े रहे। जब घर के लोग शाम के समय अर्थात रात में भोजन करने लगे, उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। लड़की भैरव की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे बहुत मारती थी। इसलिए इन बैलों से एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। कहने का मतलब, जो उपेक्षित भावना लड़की के साथ परिवार में हो रहा था, वही उपेक्षित भावना बैलों के साथ भी हो रहा था। एक तरह के उपेक्षित भावों को देखकर बैलों से लड़की की आत्मीयता हो गई थी। बैल प्रतिदिन दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका, वही लड़की उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। मानो एक एक रोटी से उन दोनों बैलों की भूख मिट जाती है। वह प्रेम का प्रसाद था। दोनों 2-2 गाल भूसा खाकर भी दुर्बल नहीं होते थे, क्योंकि लड़की द्वारा दिए जाने वाली रोटी प्रेम रूपी प्रसाद था, जिससे बैलों की भूख मिट जाती थी। एक दिन मुख्य भाषा में मोती ने कहा, अब रहा नहीं जाता हीरा। इच्छा होती है कि एकाध को सींग पर उठाकर फेंक दूं। तब हीरा ने कहा, जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हम दोनों को रोटियां देती है, उसी की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ हो जाएगी। तो मोती ने कहा, मालकिन को फेंक दूंगा, क्योंकि वही इस लड़की को मारती है। तब हीरा ने कहा, औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो।
रात में लड़की जब रोटियां देने आई तो उसे बैलों पर दया आई और बोली, घर में कल तुम दोनों के नाथने की सलाह है, इसलिए गराव खोल दी। यहाँ चतुराई से काम ली और चिल्लाई, फूफा के बैल भागे जा रहे हैं। लड़की की आवाज सुनकर गया हड़बड़ाकर घर के भीतर से निकला और बैलों को पकड़ना चाहा। वे दोनों भागे जा रहे थे। गया ने पीछा किया। गया को पीछा देखकर बैल और तेजी से भागने लगे। रात का समय था। गांव में कुछ आदमियों को लेने के लिए गया लौटा। तब तक ऐसा मौका पाकर बैल दूर चले गए। बहुत दूर जाने के बाद उन्हें आभास हुआ कि वे अपने गांव का रास्ता छोड़ चुके थे। रास्ते में मटर के खेत मिले। जी भर खाए, पेट भर गया, डकार ली। खाने के बाद बैल आगे चले तो किसी के आने की आहट मिलने लगी। एक सांड आते दिखाई दिया। बैलों ने सांड को देखा तो अंदर से भयभीत हो गए, क्योंकि सांड काफी तंदुरुस्त था। हीरा ने कहा, दोनों मिलकर एक साथ वार करें, क्योंकि एक एक को वह मार देगा। ऐसा सोचकर दोनों बैलों ने मानो उस सांड के साथ मल्ल युद्ध की। अंततः सांड भाग गया, परास्त हो गया। घंटों युद्ध चलने के बाद बैल फिर भूख का अनुभव करने लगे और मटर के खेत में लग गए। कुछ देर खेत में मटर चरने के बाद बैलों ने देखा कि दो आदमी लाठियां लिए दौड़े चले आ रहे हैं और एकाएक आकर वे बैलों को घेर लिए। हीरा तो मेड़ के पास था, निकल गया। चाहता तो भाग भी जाता, लेकिन खेत सींचा हुआ था। मोती का खुर दबने लगा। मोती भाग नहीं सका, फंस गया और पकड़ा गया। संगी को देखकर हीरा भी पकड़ा गया। प्रातःकाल दोनों मित्र काजी हाउस में बंद कर दिए गए। काजी हाउस में पहले से 8-10 जानवर थे। कुछ घोड़ियां, कुछ बकरियां, कुछ भैंसे, कुछ गधे,
उसमें पहले से थे। जानवरों की संख्या 10-12 थी। हाँ। पुनः ये 2 बैल आ गए। काजी हाउस की दीवारें मिट्टी की थी। दोनों मित्र काजी हाउस में बंद कर दिए गए। हीरा ने देखा काजी हाउस की दीवारें मिट्टी की है, बल का प्रयोग किया जाए, हो सकता है कि दीवार टूट जाए। बहुत प्रयास करने के बाद ऐसा ही हुआ। दीवार 1/3 ही बची। तब काजी हाउस के सभी जानवर धीरे धीरे भाग गए। लास्ट में अंत में गधे बचे थे। मोती ने उन्हें भी सींग से मार मार कर निकाल दिया। हीरा ने मोती से कहा, तुम निकल जाओ। क्योंकि मोती की रस्सी पतली थी, झोंके से टूट गई थी। लेकिन मोती ने कहा, विपत्ति के समय मित्र का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मैं स्वार्थी नहीं हूं। भोर होते केवल हीरा और मोती ही बाड़े में दिखाई दिए। चौकीदार आया, देखा कि कोई जानवर नहीं है। मुंशी और चौकीदार समझ गए मोती की करतूत है, इसलिए मोती की जमकर पिटाई की। खूब मरम्मत मोती की हुई और वह भी मोटी रस्सी में बांध दिया गया। एक सप्ताह तक दोनों मित्र काजी हाउस में बंधे रहे। किसी ने चारे का एक तीर्ण भी न डाला। एक बार पानी दिखा दिया जाता था। दोनों इतने दुर्बल हो गए कि उठा तक नहीं जा रहा था। एक दिन बाड़े के सामने डूगी बजने लगी। 50-60 आदमी जमा हो गए। ऐसे मृतक बैल का कौन खरीदार होता। तब एक दढ़ियल ने उन दोनों बैलों को नीलाम ले लिया। देखा कुछ मांस है, क्योंकि कूल्हे पर बैलों को गोद कर देख लिया था। हीरा मोती दढ़ियल को समझ गए थे कि वह छुरी चलाने वाला है। दढ़ियल बैलों को लेकर चला। आगे बैलों ने देखा कि ये हमारा हार है, ये हमारा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में हम लोग के मालिक झुरी हमेशा लेकर आया करता है। उनमें उत्साह आई और दोनों झोंके से छलांग लगाकर अपने मालिक के
स्थान पर पहुंच गए। छुरी वहीं था। दरियल पीछे पीछे भागा आया। मोती रोष दिखाते रास्ते घेर लिया। अंततः दरियल को भागना पड़ा। उसी समय मालकिन ने भी आकर दोनों के माथे चूम लिए। इस कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। जैसे हीरा और मोती ने संघर्ष करके अंततः विजय प्राप्त की। धन्यवाद।